Good morning, students. Welcome to Tagore Bal Niketan Public School. So, today we will start our social science class. We already started chapter 1. So, we will do our next topic, which is language of a map. मैप की लैंग्वेज कैसी होती है, मैप की भाषा कैसी होती है, वो आज हम स्टडी करेंगे। सो मैप के बारे में हमें कुछ चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल, डायरेक्शन। मैप की हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए, मैप में स्केल पता होना चाहिए। डायरेक्शन का मीनिंग होता है दिशा, स्केल का मीनिंग होता है स्तर। कलर्स पता होना चाहिए एंड सिंबल होते हैं प्रतीक। सो मैप में किस तरह की डायरेक्शन दे रखी है, किस तरह से स्केल दे रखा है, कलर्स दे रखे हैं और सिंबल्स दे रखे हैं। और अगर कोई की दे रखी है उसके बारे में भी हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। सो इन सभी थिंग्स को मिलाकर हमारे पास क्या बनता है, लैंग्वेज ऑफ अ मैप। अगर आप डायरेक्शन, स्केल, कलर्स, सिंबल्स, लेजेंड और की को मिला लेते हैं तब हमारे पास में लैंग्वेज ऑफ अ मैप बनती है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन को। अब मैप की लैंग्वेज समझने के लिए हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए। सो डायरेक्शन जो होता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मैप का, जिसकी हेल्प से हमें क्या करते हैं, हम जो भी जगह है, प्लेसेस हैं, उनको ईजिली लोकेट कर सकते हैं, उनका पता कर सकते हैं। मैप के अंदर जनरली 4 टाइप ऑफ डायरेक्शंस होती हैं, विच इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है वो टॉप पे होती है, पेपर के पेज के टॉप पर होती है, जैसा कि फिगर में भी दिखा रखा है, पिक्चर में भी दिखा रखा है। नॉर्थ जो होता है वो टॉप पोजीशन पे होता है, सबसे ऊपर होता है। और जो साउथ की लोकेशन होती है वो एग्जैक्टली नॉर्थ से बॉटम में। सो साउथ को हम कहाँ लोकेट करते हैं, बॉटम पार्ट। नेक्स्ट जो है ईस्ट, जो है वो राइट साइड में होता है, ऑलवेज एट द राइट साइड। ईस्ट जो होता है वो राइट साइड में होता है। और ईस्ट के ऑपोजिट जो पार्ट है ईस्ट का से लेफ्ट पार्ट में क्या होता है, वेस्ट होता है। सो नॉर्थ इज एट टॉप, साउथ इज एट द बॉटम, ईस्ट इज एट the right and west is to the left. So direction हुई north, east, south, west. They are main 4 directions. अगर हम बात करें नॉर्थ और ईस्ट के इन बिटवीन क्या होता है, सो नॉर्थ और ईस्ट के बिटवीन में हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन लेते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के इन बिटवीन हम लोग नॉर्थ ईस्ट, एन ई लिखा हुआ है पिक्चर में, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अगर आप इनके इन बिटवीन कहीं जा रहे हैं। सिमिलरली ऐसे ही ईस्ट और साउथ के बिटवीन, बीच में ईस्ट साउथ डायरेक्शन होती है। सिमिलरली साउथ और वेस्ट के इन बिटवीन साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। और नॉर्थ और वेस्ट के इन बिटवीन नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है। सो डायरेक्शन जो होती है हमारी प्लेसेस लोकेट करने पे हेल्प करती है। सो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है स्केल। अब स्केल क्या होता है, जो स्केल होता है वो मैप्स पे एरियाज बताते हैं हमें, डिफरेंट टाइप ऑफ एरियाज के डिफरेंट स्केल पर
होते हैं। सो मैप क्या करता है, डिपिक्ट करता है एरिया, किसी भी एक लैंड का। अगर कोई लैंड बहुत बड़ा है तो उस लैंड को, एरिया को बताने के लिए हम लोग स्केल का यूज़ करते हैं। डिपिक्ट का मीनिंग होता है टू शो समथिंग इन अ पिक्चर और अ पेंटिंग। अगर आपको कोई भी पिक्चर या पेंटिंग में कोई भी एरिया शो करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उस एरियाज को स्केल से क्या करते हैं, शो करते हैं। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक मैप पे पूरी की पूरी कंट्री को दिखा सकते हो। ओके, साइज ऑफ कंट्री और सिटी क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। सो हम लोग किस मेथड का यूज़ करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं। ये स्केल जो है एक फॉर्म होती है रेशो की। रेशो क्या होता है, अनुपात। सो स्केल इज अ फॉर्म ऑफ रेशो। इसको हम कहाँ पर रखते हैं, या तो साइड में होगा या फिर बॉटम पार्ट में होगा, या तो साइड में, एक साइड में होगा या फिर सबसे नीचे मैप के होगा। अगर देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, अगर आपको मैप में कहीं पर भी शो हो रहा है 1:1, 1:1 lakh, so which indicate that 1 unit on the map, मैप के अंदर एक यूनिट जो है वो लैंड के 1 लाख यूनिट के इक्वल होता है। सो स्केल अगर 1:1 लाख दे रखा है तो हमारे मैप के अंदर उसको हम कैसे लिखेंगे, 1 यूनिट। और उसका मीनिंग क्या होगा, अगर मैप पे 1 यूनिट लिखा हुआ है उसका मतलब है कि जो लैंड है उसके ऊपर 1 लाख यूनिट होगा। सो मैप का 1 यूनिट कितने के इक्वल होता है, लैंड के 1 लाख यूनिट के इक्वल होता है। और जो स्केल होता है हमारा, ये रेशो किसके बीच में होती है, रेशो बिटवीन डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। किसकी रेशो है ये स्केल, जितनी मैप पे डिस्टेंस है और द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड की डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस ऑन द मैप एंड डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड का रेशो जो होता है हमारा वो स्केल होता है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया कि ए और बी जो है वो हमने 2 प्लेसेस लिए हैं मैप के ऊपर। ओके, ए एंड बी आर 2 प्लेसेस ऑन द मैप। सो जो एक्चुअल डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, जो ग्राउंड पे डिस्टेंस है वो है 200 किलोमीटर। ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या है, 200 किलोमीटर। सो जो मैप के ऊपर है हम लोग उस डिस्टेंस को कैसे शो करेंगे, 2 सेंटीमीटर। अब आप मैप के ऊपर तो 200 किलोमीटर नहीं मेज़र कर सकते ना, इतने डिस्टेंस तो मैप की नहीं कर सकते, तो हम उसको कैसे लिखते हैं मैप पे, 2 सेंटीमीटर। सो हम क्या कहते हैं स्केल पे, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 किलोमीटर। स्केल पे रेशो कैसे होगी, 2 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर्स। अगर देखिए अब हमने 2 प्लेसेस, नेक्स्ट हमने 2 प्लेसेस लिए हैं ए एंड सी, सेम मैप पे, उनको हमने कैसे दिखाया है, 1 सेंटीमीटर। ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी दिखाई है, 1 सेंटीमीटर, ये हमने मैप पे दिखाया है। लेकिन अगर हम एक्चुअल डिस्टेंस दिखा रहे हैं ग्राउंड पे तो वो इक्वल कितनी होगी, 1000 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट है हमारा कलर्स एंड सिंबल्स। सो कलर्स एंड सिंबल्स भी मैप में यूज़ किए जाते हैं। सो मैप में क्या होता है, अगर हमें डिफरेंट एरिया को शो करना है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट कलर से दिखाते हैं। कलर्स क्या करते हैं, हमें डिफरेंट एरियाज को फाइंड करने में हेल्प करते हैं। देखिए अगर हमें रिवर्स को दिखाना है, माउंटेन्स को दिखाना है, या ग्राउंड को दिखाना है, एक लैंड को दिखाना है, प्लेन लैंड को दिखाना है, या डेजर्ट दिखाने हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, कलर्स का यूज़ करते हैं। सभी मैप्स के क्या होते हैं, अपने अपने कलर होते हैं।
लेकिन अगर स्टैंडर्ड कलर के बारे में बात करते हैं कि जो मेन स्टैंडर्ड है कि जिनसे हम लोग डोनेट करते हैं, जिनसे हम शो करते हैं, तो वो देखिए क्या होता है, ब्राउन कलर जो होता है वो उसका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं माउंटेन शो करने में। ब्राउन कलर को माउंटेन से शो करते हैं। अगर माउंटेन्स हैं, शो करनी है किसी एरिया की मैप के ऊपर, तो हम ब्राउन कलर क्या कर देते हैं, वहाँ पे ब्राउन कलर लगा देते हैं। अगर वाटर शो करना है कहीं किसी एरिया में कि यहाँ से कोई रिवर निकल रही है, तो हम कौन से कलर से करते हैं, ब्लू कलर से करते हैं। लाइट ब्राउन कलर से हम लोग प्लेट्यूज शो करते हैं। ऐसे ही येलो कलर से हम लोग डेजर्ट शो करते हैं। अगर रेगिस्तान हमें किसी एरिया में बताना है तो हम वहाँ पे कौन सा कलर यूज़ करते हैं, येलो कलर यूज़ करते हैं। ऐसे ही ग्रीन कलर जो है वो प्लेन्स दिखाने में यूज़ होता है कि जिस एरियाज़ पे अगर प्लेन्स दिखाने हैं वहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाया जाता है। ऐसे ही ये तो था कलर्स का। ऐसे ही हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं। सिंबल्स किस तरह से यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एरियाज दिखाने के लिए भी। बेसिकली अगर मैप पे आपको इस तरह का ट्री का सिंबल दिख रहा है तो ये किसके लिए स्टैंड होता है, ये क्या बताता है हमें कि इस एरिया में क्या है, फॉरेस्ट्स हैं। ऐसे ही अगर आपको वीट का ये सिंबल दिखाई देता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे फील्ड है। ओके, नेक्स्ट अगर ये हमें क्या लाइंस दिखाई दे रही है इस तरह से, तो वहाँ पे क्या है, रेलवे लाइंस शो कर रहा है वो एरिया। अगर हमें रोड का कोई मैप ऐसा देखने को मिल रहा है, अगर आपको रोड देखने को मिल रही है, सड़क देखने को मिल रही है, इसका मीनिंग है इस एरिया पे क्या है, रोड्स हैं। तो सिंबल भी मैप पे ऐसे शो किए जाते हैं। ऐसे हम लोग लेजेंड और की से शो करते हैं। मैप पे जितने भी हम कलर्स या सिंबल यूज करते हैं, ये हमें क्या कौन बताता है, लेजेंड और की बताते हैं। लेजेंड और की हमें बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं कलर्स एंड सिंबल्स जितने भी हमने उस मैप में यूज़ किए हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ पर दे रखे होते हैं, कॉर्नर, मैप के कॉर्नर पे हमें दे रखे होते हैं। एक बॉक्स बना होता है, उसमें हमारे क्या दे रखे होते हैं, कीज दे रखी होती हैं, या फिर लेजेंड बोलते हैं उनको। अगर हम मैप्स पे क्या देखते हैं, लाइंस देखते हैं, स्क्वायर देखते हैं या फिर लाइंस देखते हैं, उनको क्या बोलते हो आप, हमें क्या फाइंड करनी है, लाइंस फाइंड करनी है स्क्वायर बनाने के लिए, तब हम उनको क्या बोलते हैं, ग्रिड्स बोलते हैं। लाइंस ड्रॉन टू फॉर्म स्क्वायर्स, लाइन से स्क्वायर्स बनाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, ग्रिड बोला जाता है। हर ग्रिड का अपना एक नंबर होता है जो कि हमें क्या करता है, मैप पे उस प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करता है। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, लेजेंड और की हेल्प लेते हैं कलर्स और सिंबल डिफाइन करने के लिए। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मैप जो इनकी एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं, इनकी एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं। ग्लोब्स के ऊपर, ग्लोब्स हम पढ़ चुके हैं, अब हम मैप्स कर रहे थे तो मैप ग्लोब से ज़्यादा अच्छे क्यों कहा जाता है, मैप्स की क्या एडवांटेज है, लाभ क्या है मैप्स के। तो मैप क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। सबसे बड़ा फायदा मैप्स का क्या है, स्मॉल होते हैं और हैंडी होते हैं, इनको इजी होता है उठाना। दे कैन बी फोल्डेड, इनको आप फोल्ड भी कर सकते हो, जबकि ग्लोब्स को आप फोल्ड नहीं कर सकते। ऐसे इनको ईजिली कैरी किया जा सकता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस आप क्या कर सकते हो, उनको ईजिली कैरी कर सकते हो। और जो क्या करते हैं, स्मॉल एरिया ग्रेट डिटेल्स, ये हमें क्या बताते हैं, एक छोटे एरिया की भी बहुत बड़ी बड़ी डिटेल्स बताते हैं। ऐसा ग्लोब में नहीं होता है। ग्लोब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है कि अर्थ जो है वो कैसी दिखती है, अर्थ एक्चुअली लुक लाइक। ओके, बट मैप्स पे आप लोग क्या कर सकते हो, स्मॉल एरिया को भी डिटेल में स्टडी कर सकते हो। सो फॉर टुडे वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर 1 of social science. So next lecture we'll do exercise. Thank you.